स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जेके बोस की जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम जो 2025 15 फेब से शुरू होने वाला है, जिनका पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनके पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहले मरतबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स हर बार मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो जेके बोस के क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा 15 फेब को, जो एग्ज़ाम है 2025 में। तो ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके पेपर में कुल 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में जो है वो आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके एक एक मार्क्स हर एक एमसीक्यू का पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको जो है वो 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, जिनके आंसर आपको 1 2 3 लाइंस में लिखने होंगे। वो आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद सेक्शन सी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके आंसर आपको 120 टू 150 वर्ड्स लिखने होंगे और ईच क्वेश्चन के यहाँ पे 4 मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 2 मार्क्स होंगे, जो कि बहुत इजी रहता है क्योंकि आंसर जो है वो पैसेज में ही आपको ढूंढने पड़ते हैं। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 मार्क्स से के पूछे जाएंगे, जिनमें इंटरनल चॉइस भी होंगे, यानी आर पार्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब एक वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्मड इन, यूनाइटेड नेशंस को कब बनाया गया। तो इसका आंसर है 1945, इसकी सही ऑप्शन है। ये भी आप याद रखिए कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। यूनाइटेड नेशन में 15 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट, यानी 10 जो है इसका सही ऑप्शन है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पे तीसरा पार्ट इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्या अलायंस है, बैलेंस ऑफ पावर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल पोवर्टी। ग्लोबल पोवर्टी जो है वो सोर्स ऑफ जो है वो इनसिक्योरिटी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट जो है वो है ऑप्शन बी, जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट बता रहा है कि जो इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट आई तो उसकी वजह क्या थी। इन ऑप्शंस में आप देखिए कि वो करेक्ट ऑप्शन कौन है और हमें कमेंट करके बताइए। यह आपकी होमवर्क है रहेगी कि आप इसको, इसका सही आंसर जो है वो ढूंढें और कमेंट बॉक्स में इसको पिन करें। के बाद आई पार्ट क्या बता रहे हैं, जो राइवलरी थी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के दरमियान, वो कब वजूद में असल में आई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969, इसका करेक्ट आंसर है। के बाद शुरू होता है सेक्शन बी, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क जो एक एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके मेंबर स्टेट्स के जो है वो यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है वो भी यहाँ पे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर जो
4 है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। के बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस में क्या फ़र्क है वो आपको यहाँ पे देना है। जो वन पार्टी सिस्टम होता है उसमें एक ही पार्टी होती है, और जो वन पार्टी डोमिनेंस होता है उसमें चूँकि बहुत सी पार्टीज होती हैं लेकिन डोमिनेंट सिर्फ एक पार्टी ही होती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड वायर वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मड। तो इसका आंसर है केरला में। और ये कब बनाई गई थी वहाँ पे केरला में, जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, तो वो कब बनाई गई थी ये आपको इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो ये आप खुद देख लेना कि कब बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। कौन से वो फैक्टर्स थे जिससे जनता पार्टी जो है वो वजूद में आई है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है कि क्या क्या थी वजूहात इस चीज़ की कि जनता पार्टी को बनना पड़ा, तो इसकी क्या वजह थी। अगला क्वेश्चन बताया गया है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ऑफ 1971 इन बिहार। जो बिहार में स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया था 1971 में, उसकी क्या वजूहत थी, वो मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, उसके रीजंस आपको यहाँ पे बताने हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। आपको बता दें उनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, वही स्टेट्स के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है। इस सेक्शन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जो है वो कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट क्या होता है उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन। बात शुरू होता है यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन ये बताता है कि क्या वजूहत थी कि डेमोक्रेसी यहाँ पे पाकिस्तान में फेल हुई। तो उन काजेज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि स्टेबल डेमोक्रेसी अब अभी तक जो है वो पाकिस्तान में क्यों नाफिज नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, गिव अ ब्रीफ फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बताना है कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है और उसकी ब्रीफ फंक्शंस को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंडिया को इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप होने के लिए। तो इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे जो है वो प्राइवेट जो है वो सेक्टर ने जो है वो इंडस्ट्रियलिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसको कब जो है वो कायम किया गया और इसके आउटकम्स क्या थे उसको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द फैक्टर्स दैट फ्यूल द फायर्स ऑफ सेपरेशन इन इंडिया। वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे जो है वो इंडिया के जो इंडिया में जो फ्यूल प्रोवाइड करता है जिससे सेपरेशन होती है इंडिया में, वो कौन से फैक्टर्स है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो है वो सिक्योरिटी किसको कहते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। और आखिरी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है 2009 में उसका राइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन डी है जहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पैसेज को आपको गौर से पढ़ना है और इसके आखिर पर जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद 3 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप विथ इंटरनल चॉइस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप इस वक्त देख सकते हैं।